इन साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आंसर्स में। दोस्तों आज आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम समाप्त हुआ और अब हम सॉल्व करने वाले हैं आपके टॉप 50 जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके कितने प्रश्न करेक्ट राइट हुए वो बताना ज़रूर। और अपन 50 क्वेश्चन जो जीके के पूछे गए थे टॉप, उसमें से बहुत हार्ड प्रश्न आए या सरल आए वो अभी पता लग जाएगा। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखो प्रश्न 51 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो ध्यान से। 51 पूछा गया, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है। जी विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था आपको कि अनुसूचित जाति के लिए जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो आरक्षित स्थानों की जो क्रमशः संख्या है वो बतानी थी आपको। तो आप सभी ने क्या आंसर किया था वो कमेंट सेक्शन में बताना। और इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 और 34। ठीक है, तो आपका ए राइट हो जाएगा साथियों। इसी तरह आपका क्वेश्चन 52 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। देखो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी साथियों। आपने इसमें कौन सा राइट किया था कमेंट सेक्शन में बताओ। इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42%। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका हो जाएगा 53 पूछा गया था, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा साथियों, बाला किला जो कि अजमेर के अंदर है। तो आपका ए राइट हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन 34 पूछा गया है, 54 पूछा गया सॉरी। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी पूछा गया आपसे कि महाकवि माघ द्वारा रचित जो शिशुपाल वध किस शताब्दी में रचा गया था। जी बताना है ये कौन सी शताब्दी में है। तो आपका काफ़ी ये भी प्रश्न तो सरल ही पूछा गया है, देखो बताना था इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 11वीं सदी में ये रचा गया था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 55 पूछा गया था साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरी सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी है। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी है। तो वो कौन सी जाति के लोग हो जाएंगे। तो उसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों जी, इसमें आपका राइट था ऑप्शन नंबर बी सिख। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 56 पूछा गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। जी विद्यार्थियों बताना था कि जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था। जी 56 का क्या राइट हो जाएगा। देखो इसमें आपका राइट हो जाएगा डी, 4 बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 57 पूछा गया था साथियों। ये देखो निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी। जी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अंग्रेजों की छावनी किस स्थान पर नहीं है। जी देखो नीमच के अंदर भी थी, नीमच के अंदर, देवली के अंदर भी थी, जी नसीराबाद के अंदर। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहपुरा के अंदर कोई अंग्रेजों की छावनी सैनिक छावनी नहीं थी। तो डी आपका करेक्ट था। आपने कौन सा क्या करेक्ट कमेंट सेक्शन में बताना। ऑप्शन आपका प्रश्न पूछा गया है 58, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम। 58 का जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम कौन सा है दोस्तों बताओ। जी इसमें राइट हो जाएगा आपका भवानी मंडी। जी भवानी मंडी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था। आपने कौन सा क्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका राइट हो जाएगा डी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 59 पूछा गया था, निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। देखो किसे मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। जी 59 का क्या राइट हो जाएगा। इसमें आपका राइट था बी जय सिंह। ठीक है, जय सिंह करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 60 पूछा गया था साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। जी वो बताना था कौन सा युग्म सही नहीं है। तो अलवर मेवाती, सी भरतपुर ढूंढारी, झुंझुनू शेखावटी, झालावाड़ हाड़ौती। देखो अलवर में मेवाती बोली जाती है, भरतपुर में ढूंढारी और झुंझुनू में शेखावटी। तो भरतपुर के अंदर हाड़ौती नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये डी आपका राइट था। क्वेश्चन आपका 61 पूछा गया था साथियों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। देखो राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। तो राजस्थान का मैप देखा होगा आपने, रेगिस्तान कौन सी भाग में आता है। जी तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सी, पश्चिमी जो भाग है वहाँ सबसे ज़्यादा रेगिस्तानी भाग है। ठीक है, तो आपका सी राइट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों 62 पूछा गया था, राजस्थान में निम्नांकित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये।
पूछा गया था प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं राजस्थान के किस जिले में थी? जी, कोलवी की गुफाएं। क्वेश्चन 62 का क्या राइट हो जाएगा? देखो इसमें राइट हो जाएगा आपका डी, झालावाड़ के अंदर कोलवी की गुफाएं स्थित है। इनको राजस्थान की अजंता गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, उनका उपनाम है। ठीक है, तो डी झालावाड़ राइट हो जाएगा। आपने कौन सा किया, ये करेक्ट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमको। ठीक है, अगला प्रश्न 63 पूछा गया था, निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? देखो किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है, तो वो आपका राइट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, चैत्र माह के अंदर गणगौर मनाई जाती है। क्वेश्चन अगला पूछा गया था 64, पूछा गया था बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? देखो बम नृत्य, मैंने सुबह यूट्यूब के कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी विद्यार्थियों, बमरसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, और यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिला है। देखो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे आपका प्रश्न नहीं आया, तो क्या होगा दोस्तों, देखो ये प्रश्न आ चुका है, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है, तो ये आपका राइट हो जाएगा साथियों, जी ऑप्शन नंबर डी, अलवर भरतपुर से संबंधित है। ठीक है, अलवर और भरतपुर में ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन आपका 65 पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से के रूप में प्रसिद्ध है? जी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये उपनाम का एक वीडियो मैंने पहले डाल रखा चैनल पे, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ लेना, अभी आगामी एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक की आपने अगर राइट नहीं किया हो तो। कौन सा राइट किया आपने इसमें ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो 65 का क्या राइट हो जाएगा साथियों, इसमें आपका राइट हो जाएगा जमनालाल बजाज, इनको गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपका 66 पूछा गया साथियों, देखो राजस्थान में, एक मिनट, राजस्थान में 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था, कहाँ आरंभ हुआ था? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न मैंने आज सुबह जो वीडियो डाला था, सुबह 4 बजे की क्लास लगाई थी अपन ने, उसमें ये फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मैंने यही बताया था कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है कहाँ से और कब प्रारंभ हुआ था, तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये आपका राइट हो जाएगा साथियों, कहाँ से, ये राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नसीराबाद से। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। इसमें आपने कौन सा किया कमेंट सेक्शन में बताना। अगला हो जाएगा आपका 67, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? देखो राजस्थान के अंदर जो उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे, तो आपने इसमें कौन सा किया, 67 का कौन सा किया विद्यार्थियों? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, ये आपका डी राइट हो जाएगा, जोधपुर और जैसलमेर में। जोधपुर जैसलमेर के अंदर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी सरल प्रश्न आए थे, काफ़ी जितने भी सारे प्रश्न आ रहे हैं मेरे जो वीडियो में पढ़ाए थे वहीं वीडियो से प्रश्न उठकर यहाँ पे पेपर में लिए गए हैं। देखो आपने जो क्लासें नहीं देखी ये गलती है आपकी, बाकी मैंने गा कर ये क्लासें में पढ़ाया था कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले आपको। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, देखो 68 पूछा गया है, निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह प्रतीक से नहीं है? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजय सिंह प्रतीक से नहीं है। जी, कौन कौन सा आंसर आप करके आए हैं विद्यार्थियों, कौन सा आपने राइट किया है? जी मैं बता रहा हूँ, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ज्योति, जो कि विजय सिंह प्रतीक से संबंधित नहीं है विद्यार्थियों। क्वेश्चन आपका 69 पूछा गया, निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया था? जी देखो भैरों सिंह शेखावत ने किस पद का निर्वहन नहीं किया था, तो ऑप्शन इसमें आपका 69 का क्या राइट हो जाएगा? जी इन्होंने भारत के राष्ट्रपति तक का पद तक का भी इन्होंने किया था। ऑप्शन बी आपका सही है, वो तो इसमें ये भी सही है, तो आप इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष का जो पद निर्वहन इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 70 पूछा गया है, निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? जी निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो बनास का राजस्थान से ही होता है, बाणगंगा के बैराट से होता है, काली सिंध, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। 70 का आपका राइट हो जाएगा सी। ठीक है, काली सिंध नदी जो कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और बांडी ये भी राजस्थान से ही है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 71 पूछा गया है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्यों कितने हो सकते हैं? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में जो मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जी साथियों बताना। 71 पूछा गया है आपका, तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 30 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न पूछा गया है 72, पूछा गया है आपसे राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया था। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये तो मैंने वीडियो में 2 बार पढ़ाया है आपको, 2 बार ये क्वेश्चन आया है आपका, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सरल प्रश्न है, आपको आ जाना चाहिए था। कौन सा राइट किया आपने बताना जरूर। 72 का राइट हो जाएगा साथियों सी, लाखेरी राइट हो जाएगा। लाखेरी में पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका 73 73 पूछा गया है राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है। जी विद्यार्थियों बताना, सामेला प्रथा का संबंध आपका विवाह से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों, सामेला प्रथा विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, देखो पूछा गया है बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखो बादल महल का जो निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, समोत्तर का क्या राइट हो जाएगा दोस्तों। जी, बादल महल का निर्माण पारेवार लाजवर्त पत्थर से हुआ, ये भी सही है। यहाँ गेप सागर झील के किनारे स्थित है। यहाँ राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, यह उदयपुर का शानदार महल नहीं है, ये उदयपुर के अंदर नहीं है दोस्तों बादल महल। ठीक है, तो आपका डी गलत हो जाएगा, जो कि एग्जाम की प्रश्न के हिसाब से सही नहीं है। तो ये आपका उदयपुर शानदार महल है, ये डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही कथनों में सही कथन नहीं है, तो डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 75 पूछा गया था साथियों, निम्न में से कौन सा युग में राजस्थान की जलवायु से संबंध में सही नहीं है। देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा युग में राजस्थान की जलवायु से के संबंध में सही नहीं है। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों 75 का। देखो आर्द्र शुष्क जलवायु बीकानेर बाड़मेर शुरू, ये भी सही है आपका, ये इससे मेल खाता है। ठीक है, और अगला उप आर्द्र जलवायु जयपुर अजमेर सीकर, डी आपका आर्द्र जलवायु कोटा उदयपुर जयसमंद। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ए आपका। ठीक है, ए जो कि शुष्क जलवायु भरतपुर सवाई माधोपुर धौलपुर से रिलेटेड नहीं है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 76 पूछा गया साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। देखो पूछा गया है निम्नांकित में से किस मंदिर को चोहो का मंदिर के नाम से जाना जाता है या सो के मंदिर के रूप में जाना जाता है। जी, ये एग्जाम में देखो ये तो सभी को आना चाहिए, करणी माता, ए राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, सियोतर का ए। देखो आज के एग्जाम में बल्ले बल्ले हो गया दोस्तों। अगला है आपका 77 77 पूछा गया निम्नांकित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्री लाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो अमूल्य किस कला विद्या में श्री लाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 77 का आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा साथियों, फड़ पेंटिंग के लिए इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आप क्या करके आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जी विद्यार्थियों अगला प्रश्न पूछा गया है 78 पूछा गया रानी दादी सती माता। देखो रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। देखो रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में है, तो बताना है कौन सा राइट करके आए हो आप सभी। 78 का कौन सा राइट करके आए हो, तो ये आपका हो जाएगा झुंझुनू में ये मंदिर स्थित है। ठीक है, तो आपने कौन सा किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों 79 वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। देखो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किलों का जो निर्माण करवाया गया था, तो आपने कौन से ऑप्शन राइट किए हैं, तो इसमें राइट का आपका करेक्ट हो जाएगा चित्रांगद। ठीक है, ए राइट हो जाएगा, इनके द्वारा जो चित्तौड़ का किलों का निर्माण करवाया गया वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 83 पूछा गया साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जी 80 का कौन सा राइट हो जाएगा, सभी साथी कमेंट में डालो। जी पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ये आपका राइट हो जाएगा। देखो हरिकेली विग्रहराज, ये भी पुस्तक और लेखक से संबंधित है। रसिक प्रिया, गोरा बादल, सोपाई, ये भी हेमंत रत्न सूरी, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें आनंद विलास डी आपका हरिभूषण, ये सुमेलित सही नहीं है, तो आपका डी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, 80 का डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 81 पूछा गया है विद्यार्थियों, देखो पूछा गया है आपसे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार। जी बताना है अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार। देखो इसमें पूर्व से पश्चिम और पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम की ओर जो अरावली श्रृंखला का विस्तार है, पर इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से 81 का जो राइट हो जाएगा विद्यार्थियों, वो आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण और फिर दक्षिण से पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के आधार पे, जो स्मृति के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दबाजी में पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इसमें जो ऑफिशियल वेब आंसर की आएगी उस हिसाब से मैं और आपको
सजेशन यहाँ बता दूंगा आप वीडियो के माध्यम से कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें एक इस हिसाब से तो बी आपका राइट हो रहा है, ठीक है। अगला आपका 82 पूछा गया विद्यार्थियों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन में सप्पन का मैदान स्थित है। देखो, राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से जो सप्पन का मैदान, देखो कई बार पढ़ा होगा सप्पन का मैदान, ये आपका राइट हो जाएगा साथियों। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंदर जो सप्पन का मैदान स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आपका कौन सा, आपने कौन सा किया वो जरूर बताना, ठीक है। अगला हो जाएगा 83 पूछा गया साथियों। देखो, संप सभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की। जी विद्यार्थियों बताना, आपका डी राइट हो जाएगा। संप सभा की स्थापना गोविंद महाराज जी ने, डी आपका राइट हो जाएगा। इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, 84 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है। देखो, जनगणना 2011 में जो पशुधन का कितना प्रतिशत है, दोस्तों एक हिसाब से प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जनगणना 2011 ये पुरुषों की हुई थी, महिला और पुरुषों की हुई थी, बल्कि पशुधन मतलब पशुओं की नहीं हुई थी, ठीक है। तो प्रश्न ही एक हिसाब से गलत है। इसमें देखो, राजस्थान की पशुधन का कितना प्रतिशत पूछा गया है, तो उस हिसाब से 84 का अपन, देखो प्रश्न ही गलत हो, ये ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उस हिसाब से अपन एक बार और वापस बता दिया जाएगा। इसमें प्रश्न गलत है, उस हिसाब से ऑप्शन भी गलत दे रखे हैं, तो अपन इसमें करेक्ट कहना कुछ कह नहीं सकते, डिलीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका 85 पूछा गया है विद्यार्थियों। देखो, निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। तो दाबू प्रिंट के लिए 85 का कौन सा राइट हो जाएगा। जी, इसमें राइट हो जाएगा अकोला चित्तौड़। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध जगह, यहाँ प्रसिद्ध स्थल अकोला चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने कौन सा किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 86 का देखो, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन राजस्थान में आगमन हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रसिद्ध शिल्पी जो मंडन थे वो किस शासक के समय राजस्थान के अंदर आए थे। जी, 86 का क्या राइट हो जाएगा साथियों। कौन सा राइट करके आए हो सभी बताओ जल्दी से। इसमें राइट हो जाएगा महाराणा कुंभा के समय शिल्पी मंडन का राजस्थान के अंदर आगमन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों पूछा गया है, भारत में बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, ये तो आप सभी को आना चाहिए। देखो, इसमें आपका राइट हो जाएगा 87 का ए राइट हो जाएगा। पहला, राजस्थान का पहला स्थान है बाजरा उत्पादक की दृष्टि से, ठीक है। इसी तरह विद्यार्थियों प्रश्न पूछा गया है आपसे 88, राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना। राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी विद्यार्थियों 1904 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 89 पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, देखो ध्यान से पढ़ना। 89 पूछा गया है, राजस्थान में निम्नांकित जो नृजातीय समूह में कौन सा मुख्यतः शरीर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। देखो, शरीर नृत्य कौन प्रस्तुत करता है वो बताना। जी, ये आपका ऑप्शन नंबर ए गुज्जर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा गुज्जर, ठीक है। अपना अगला प्रश्न है 90, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसको माना जाता है। देखो, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसको माना जाता है। तो दोस्तों अधिकतर विद्यार्थियों ने सी राइट किया है, इंदिरा गांधी नहर, पर ये गलत है, ये आपका राइट हो जाएगा। पहली नहर सिंचाई योजना हो जाएगी आपकी गंगा नहर परियोजना, बी आपका सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। आपने कौन सा किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला हो जाएगा आपका 91, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जी, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका बताना 91 का क्या राइट हो जाएगा। जी, साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से, ये भी सुमेलित है। बी आपका राम नारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से, ये भी सही है। अगला बोजी लंबरदार, ये गढ़साना किसान आंदोलन से, ये भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों, ये सुमेलित नहीं है। चौधरी यासीन खान जो मेव किसान आंदोलन से थे, ये आपका डी राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 92 पूछा गया है साथियों। पूछा गया है, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था साथियों। तो बताना है आप सभी को 92 का क्या राइट हो जाएगा। जी, एक समिति का गठन किया गया था, वो था आपका किसकी अध्यक्षता में हुई थी, वो नरपतमल लोढ़ा, डी राइट हो जाएगा। नरपतमल लोढ़ा के सानिध्य में या अध्यक्षता में ये समिति का गठन हुआ था, ठीक है। इसी तरह आपका अगला 93 पूछा गया है साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जी, राजस्थान के आंदोलन में जो शहीदों के संदर्भ में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो बताना। जी, देखो
नानक जी भील बी आपका राइट हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि नानक जी भील जो 93 का जो ऑप्शन है विद्यार्थियों, नानक जी भील जो कि डूंगरपुर से नहीं थे, ये थे बूंदी से, ठीक है। तो बूंदी से थे और इन्होंने यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये डूंगरपुर बता रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखो राई बुढ़िया खेला पात्र किससे संबंधित है। देखो राई बुढ़िया खेला ये तो गौरी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखो काफी सरल प्रश्न आया है। अगला अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों 95 95 निम्नांकित में से किस स्थान में से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र जो राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ था। देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। 95 का क्या राइट हो जाएगा, सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। देखो राइट हो जाएगा इसमें अजमेर से ये प्रकाशित होना शुरू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है आपसे, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था। देखो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था साथियों, तो ये आपका बताना है जी। कौन कौन सा ऑप्शन करके आए हो विद्यार्थियों। देखो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संत बरदाई। संत बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे, मतलब लेखक थे, इन्होंने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर संन्यू का आपका क्या राइट हो जाएगा, संत बरदाई, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों 97 लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया गया था। देखो लोंगेवाला वॉर मेमोरियल दोस्तों ये बॉर्डर फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, जो लोंगेवाला जहाँ पे फाइट होती है तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, लोंगेवाला बॉर्डर। तो ये आपका मेमोरियल बनाया गया था, ये जैसलमेर से आपका राइट हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर लोंगेवाला वॉर मेमोरियल विकसित किया गया है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपका 98 पूछा गया है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी हो जाएगी जी। 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या हो जाएगी, 98 का क्या राइट हो जाएगा साथियों जी। ये आपका राइट हो जाएगा 52.12%, ठीक है। तो सी आपका सही हो जाएगा। ये आपको आपने कौन सा किया ये बताना जरूर। देखो 99 का है, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है। देखो किस लोक देवताओं को राजस्थान में जो शेषनाग का अवतार माना जाता है, तो साथियों अधिकतर लोगों ने गोगा जी करके आए हैं, ऑप्शन नंबर बी ये गलत है जी। ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो आपने कौन सा किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकी ये आपका सी राइट है, ठीक है। अगला आपका राइट प्रश्न पूछा गया साथियों ऑप्शन प्रश्न 6, देखो राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है जी। राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है। देखो राजस्थान का जो सर्वे के हिसाब से जो राजस्थान के खनिज है, जो व्यावसायिक रूप से खनिज उपलब्ध है दोस्तों, वो आपके हो जाएंगे 57 खनिज है, ठीक है। 57 प्रकार के खनिज है, ठीक है। पर जो इसमें ऑप्शन के कितने प्रकार के खनिज है, तो ये 81 होते हैं टोटल, पर यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 79। तो ये मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ये मानेंगे, बी आपका 79 बता रखा है, तभी के लिए आपका बी है। पर इसके अलावा अगर कोई सेंसेस आता है, इसमें और भी प्रश्न सेंसेस होते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तो अभी के लिए आपका ये 150 क्वेश्चन थे, मैंने सॉल्व कराए थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके कितने टोटल प्रश्न राइट हो रहे हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरे को पता लग जाएगा कौन सा राइट है, कौन कितने गलत है और कितने सही है, ठीक है। अगर आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो, मेंटल एबिलिटी का और शिक्षण अभिरुचि का प्लस हिंदी का, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका भी वीडियो पेपर सॉल्व का बनाऊँगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।